हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटीजन एंड एंटीजेनिक डिटरमिनेंट। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंटीजन और एंटीजेनिक डिटरमिनेंट के बारे में। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एंटीजन होते क्या है। तो ये जो एंटीजन्स होते हैं ये कोई भी टॉक्सिन सब्सटेंसेस हो सकते हैं या कोई एनी फॉरेन मोलिक्यूल हो सकता है, कोई फॉरेन सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो हमारी बॉडी में आने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस कर देते हैं, ट्रिगर कर देते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी, और उस एंटीबॉडी के साथ वो बाइंड हो जाते हैं। इसलिए हम इस एंटीजन को एंटीबॉडी जनरेटर भी कहते हैं। ये जो एंटीजन्स होते हैं ये सेल्फ हो सकते हैं या नॉन सेल्फ हो सकते हैं। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल से देखें तो यहाँ पे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, पैरासाइट और एनी फॉरेन मॉलिक्यूल जो है वो नॉन सेल्फ एंटीजन होते हैं। नॉन सेल्फ का मतलब होता है ये हमारे खुद के बॉडी के नहीं होते, ये कोई भी बाहर से आते हैं हमारी बॉडी में, और बाहर से आने के बाद ये हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस कर देते हैं और उसको ट्रिगर कर देते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी। तो इस टाइप के जो एंटीजन्स होते हैं इसे हम नॉन सेल्फ एंटीजन कहते हैं। अगर यहाँ पे बात करें हम सेल्फ एंटीजन के बारे में, अगर हमारी खुद की बॉडी के कोई भी सेल्स इन्फेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल कैंसर सेल हो या वायरस इन्फेक्टेड सेल हो, तो इस टाइप की सेल्स को हम सेल्फ एंटीजन कहेंगे। बिकॉज ये जो सेल्स होते हैं, इन्फेक्टेड सेल्स होती है, ये हमारी बॉडी के अगेंस्ट वर्क करती है, तो हमारी बॉडी इसे डिस्ट्रॉय कर देती है, हमारी इम्यून सिस्टम इसको पहचान लेती है और इसके अगेंस्ट हमारी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस टाइप की अगर कोई सेल्स हो तो उसे हम सेल्फ एंटीजन कहते हैं, बिकॉज ये हमारी बॉडी की होती है, खुद की होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट है और एनी फॉरेन मटेरियल है जो नॉन सेल्फ एंटीजन में आते हैं। तो नेक्स्ट बात करें अगर हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के बारे में, तो एंटीजन के सरफेस पे, उसकी जो बॉडी होती है उसके सरफेस पे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं, और कुछ ऐसे रीजन और साइट्स होते हैं जो हमारे एंटीबॉडी के साथ बाइंड होते हैं, उसे हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या इपिटोप्स कहते हैं, जो हमारे एंटीबॉडी के साथ बाइंड होते हैं। तो अगर केमिकली इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये शुगर के हो सकते हैं या ऑर्गेनिक एसिड बेसिस के हो सकते हैं, ये एमिनो एसिड की चेन के हो सकते हैं या हाइड्रोकार्बन के हो सकते हैं, कुछ एमिनो एरोमेटिक ग्रुप के भी हो सकते हैं। तो ये जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होते हैं ये केमिकली इस सब्सटेंस से बने हुए होते हैं। ये जो इपिटोप्स होते हैं जिसे हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं, कैसे बनते हैं, तो सपोज ये अमीनो एसिड से बन रहे हैं, तो ऐसे 12 to 20 अमीनो एसिड की सीरीज होगी, उसकी चेन बन जाएगी जिसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, और वो डिसकंटिन्यूस होगी। तो ये जो डिसकंटिन्यूस चेन होती है वो एंटीजन के सरफेस पे कुछ इस तरह पिक्स फॉर्म कर देगी। तो ये जो पिक्स है इसे ही हम कहेंगे इपिटोप्स या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, जो एमिनो एसिड की डिसकंटिन्यूस पॉलीपेप्टाइड चेन की वजह से यहाँ पे फॉर्म हो गई है। तो इस टाइप के अगर कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं एंटीजन के सरफेस पे तो हम उसे इपिटोप्स कहते हैं और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं। और उन डिटर्मिनेंट का नंबर जितना होगा ऑन द सरफेस ऑफ द एंटीजन उसे हम वैलेंस कहेंगे। तो सपोज ए एक एंटीजन है, कोई भी वायरस है या बैक्टीरिया है सपोज, और इसके ऊपर ए एक ऐसा पॉलीपेप्टाइड चेन का कुछ इस तरह पिक बना है, तो यहाँ पे जो है वो है वैलेंस, इसे हम कहेंगे वो 1 होगा। तो अगर किसी भी एंटीजन के सरफेस के ऊपर इस तरह से सिर्फ एक ही अगर इपिटोप प्रेजेंट होगा तो हम उसे मोनोवैलेंट कहेंगे। अगर नेक्स्ट बात करें हम, कुछ एंटीजन के ऊपर मोर देन 1 भी इपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं, वो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो हम उसे बाइवैलेंट कहेंगे। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे सेम इपिटोप्स प्रेजेंट है, ये भी बाइवैलेंट है, और यहाँ पे दो डिफरेंट इपिटोप्स प्रेजेंट है, उसे भी हम बाइवैलेंट कहेंगे, बिकॉज यहाँ पे दो इपिटोप्स है, यहाँ पे भी दो इपिटोप्स प्रेजेंट है, जिसे हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं। अगर किसी एंटीजन के ऊपर
मोर देन 2 डिटर्मिनेंट साइट प्रेजेंट होगी, इपिटोप्स प्रेजेंट होंगे, तब हम उसे मल्टीवैलेंट कहेंगे। तो इस दो डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोर देन 2 इपिटोप्स प्रेजेंट है एंटीजन के ऊपर। ए है एंटीजन और इसके ऊपर ए है इपिटोप्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 है, एक सेम इपिटोप्स प्रेजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट इपिटोप्स है, लेकिन मोर देन 1 है, तो इसे हम मल्टीवैलेंट इपिटोप्स कहेंगे। तो ये जो मल्टीवैलेंट इपिटोप्स होते हैं उसके अगेंस्ट हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वेरी स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू द मोनोवैलेंट या बाईवैलेंट। तो फ्रेंड्स ये था एंटीजन और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।